Hey guys, my name is Anuradha. Welcome to our channel GK Guidance and Knowledge. Happy morning to all of you. आज हम बात करने वाले हैं मैरिटल रेप के बारे में। ये क्यों न्यूज़ में आया है? छत्तीसगढ़ हाई कोर्ट के अंदर रिसेंटली एक केस की जजमेंट में एक व्यक्ति को सेक्सुअल वायलेंस करने के बावजूद उसे रिलीज़ कर दिया, इस बात को लेकर कि हमारे देश के अंदर क्रिमिनलाइजेशन नहीं है मैरिटल रेप के ऊपर। और मेरा मानना है कि मैरिज के अंदर कोई लाइसेंस नहीं है रेप करने के लिए, उसमें कंसेंट सब कुछ होता है। तो एक लड़की की कंसेंट होना ज़रूरी है उसके साथ में फिजिकली इंटीमेट होने के लिए। तो आप क्वेश्चन को देखते हैं, क्वेश्चन क्या बन सकता है इससे। नॉन क्रिमिनलाइजेशन हमारे देश के अंदर मैरिटल रेप का होना एक ड्रेडफुल स्लर है, डिग्निटी और ह्यूमन राइट वायोलेशन है वुमेन के लिए। इसके ऊपर हमें कमेंट करना है। हमारा आंसर क्या होगा, हमें देनी होगी सबसे पहले नॉन क्रिमिनलाइजेशन के बारे में डिटेल, मैरिटल रेप के बारे में, और इंडिया के अंदर इसके वजह से क्या क्या प्रॉब्लम्स हैं वुमेन की डिग्निटी और ह्यूमन राइट्स के ऊपर, और साथ ही साथ इसकी वजह से वुमेन का क्या स्टेटस है हमारे देश के अंदर, उसके ऊपर क्या इम्पैक्ट पड़ता है और इसे कैसे सुधारा जा सकता है, और साथ में कंक्लूजन देंगे हम। तो चलिए शुरुआत करते हैं। इसका सिग्निफिकेंस क्या होगा, ये जीएस पेपर 1 के अंदर पूछा जा सकता है कि इसके अंदर साइलेंट फीचर्स ऑफ इंडियन सोसाइटी के अंदर वुमेन के रोल के बारे में या फिर वुमेन से रिलेटेड जितने भी इश्यूज़ हैं उसके बारे में। ये एक थॉट है जिसके बारे में आप लिख सकते हैं अपने आंसर के अंदर। ये राहुल बोस्टिकी के द्वारा कहा गया है। अगर मैन सपोर्ट करना चाहता है वुमेन के राइट को कि वो उसे इक्वल स्पेस मिले, तो कैसे इक्वलिटी हो सकती है। को हमारी प्रोटेक्शन की ज़रूरत नहीं है, बल्कि वुमेन को फ्रीडम की ज़रूरत है ताकि वो बन सके जो वो बनना चाहती हैं। हमारा इंट्रोडक्शन क्या होगा, डोमेस्टिक वायलेंस इंडिया के अंदर बहुत ही बड़ी प्रॉब्लम है जो कि और भी ज़्यादा बढ़ती जा रही है रिसेंट ईयर्स के अंदर। नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो, इसे इन शॉर्ट NCR भी बुलाते हैं, इसकी रिपोर्ट आई थी 2019 के अंदर क्राइम इन इंडिया के बारे में। उसके अंदर 70% उसके अंदर बताया गया था कि 70% वुमेन है इंडिया के अंदर, वो विक्टिम्स हैं डोमेस्टिक वायलेंस की। इसी तरह के डोमेस्टिक वायलेंस में मैरिटल रेप भी शामिल होता है। मैरिटल रेप एक एक्ट है जिसके अंदर वुमेन को फोर्स किया जाता है कि वो अपने सपोज के साथ में सेक्स करें, फिजिकल रिलेशंस बनाए बिना उसकी कंसेंट के। ये सिर्फ अनजस्टिस नहीं है, बल्कि एक कॉमन वे है ताकि वुमेन की जो डिग्निटी है उसको डिग्रेड किया जा सके और डिसएम्पावर किया जा सके। आज के टाइम पे मैरिटल रेप है उसे इम्पीच कर दिया गया है, ख़त्म कर दिया गया है 100 से भी ज़्यादा कंट्रीज़ के अंदर। लेकिन अनफॉर्चुनेटली इंडिया उन 36 कंट्रीज़ के अंदर शामिल है जहाँ पे उसे आज तक नॉन क्रिमिनलाइज रखा गया है। हालांकि काफ़ी ज़्यादा लीगल अमेंडमेंट्स वो की जा चुकी हैं क्रिमिनल लॉज के अंदर ताकि वुमेन को प्रोटेक्शन प्रोवाइड किया जा सके, लेकिन अभी भी नॉन क्रिमिनलाइजेशन ऑफ मैरिटल रेप इंडिया के अंदर अंडरमाइंस करता है वुमेन की जो डिग्निटी है उसे, और उसकी ह्यूमन राइट्स का भी वायलेशन है ये। हमारे देश के अंदर क्या स्टेटस है मैरिटल रेप का, ये देखते हैं हम। डेफिनेशन है रेप की, वो किसके अंदर बताई गई है, सेक्शन 375 के अंदर बताई गई है, इंडियन पीनल कोड के, इन शॉर्ट IPC के। इसके अंदर इंक्लूड है हर तरह का जो सेक्सुअल असोल्ट है जिसके अंदर नॉन कंसेशनल इंटरकोर्स होता है वुमेन के साथ में। नॉन क्रिमिनलाइजेशन ऑफ मैरिटल रेप है उसको किसके अंदर दिखाया गया है, सेक्शन 375 के सबसेक्शन 2 के अंदर। करंट लॉ के अकॉर्डिंग वाइफ को प्रिज्यूम किया जाता है कि उसे अपने हस्बैंड को प्रीपेक्चुअल कंसेंट देनी होगी उसके साथ में फिजिकल होने के लिए, अगर वो शादी के अंदर रिलेशन के अंदर आ जाती है तो। मेन कॉज है हमारे देश के अंदर मैरिटल रेप का, क्योंकि हमारे देश के अंदर लोग की भी कमी है, पैट्रियार्कल माइंडसेट देखने को मिलता है, अवेयरनेस की भी कमी है, वुमेन्स को उनके राइट के बारे में पता ही नहीं है, इस वजह से वो और भी ज़्यादा वल्नरेबल कंडीशन में आ जाती हैं। अब देख लेते हैं इंडिया के अंदर कौन कौन से लॉज हैं मैरिटल रेप से रिलेटेड। सेक्शन 375 IPC का सेक्शन 375 है, वो डील करता है रेप के स्टेटस के बारे में। इसके अंदर सेक्सुअल इंटरकोर्स बताया गया है मैन के बारे में, वो अपनी वाइफ के साथ में 15 साल होने के बाद में ये काम कर सकता है, उससे पहले नहीं कर सकता है। सेक्शन 376 IPC का है, उसके अंदर प्रोवाइड की जाती है पनिशमेंट रेप के स्टेट्स के अंदर। रेपिस्ट को पनिश किया जाएगा तो जेल में भी डाला जा सकता है और फाइन भी लगाया जा सकता है, लेकिन ये किस केस के अंदर नहीं होगा, जब वो अपनी वाइफ के साथ में ये करता है तब नहीं होगा। डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट 2005 ये भी प्रोवाइड करवाता है सिमिलर रेमेडी मैरिटल रेप को। और सेक्शन 122 है, इसके अंदर इंडियन एविडेंस एक्ट है, ये प्रिवेंट करता है एविडेंस मैरिटल रेप का। अगर ये एडमिसेबल हो कोर्ट के अंदर तब तक प्रोसिक्यूशन और मैटर ये फिजिकल और मेंटल अब्यूज़ के बारे में ना हो तब तक। फिर यहाँ पे कुछ सर्वेज हैं, कुछ डेटाज हैं इसके बारे में, वो देख लेते हैं। 2/3 वुमेन है, मैरिड वुमेन है इंडिया के अंदर, वो 15 to 49 की एज के अंदर उनको मारा गया है या फिर फोर्स किया गया है कि वो अपने हस्बैंड के साथ में फिजिकल रिलेशनशिप बनाएं अपनी सोशियो इकोनॉमिक पोजीशन को बिना देखें। ये UN पॉपुलेशन फंड के द्वारा बताया गया है। 5 में से 1 व्यक्ति फोर्स करता है अपनी वाइफ को कि वो फिजिकल रिलेशन बनाए। इंटरनेशनल मैन एंड जेंडर इक्वालिटी सर्वे 2011 के अकॉर्डिंग ये बताया गया है।
अब तक 104 कंट्रीज़ ऐसी हैं जो वर्ल्ड के अंदर जिन्होंने क्रिमिनलाइज कर दिया है मैरिटल रेप को, लेकिन इंडिया, सऊदी अरबिया, पाकिस्तान, चाइना ऐसी कंट्रीज़ हैं जिनमें अभी तक ये सिचुएशन नहीं हुई है। मैरिटल रेप अगेंस्ट है किसकी? कॉन्स्टिट्यूशनल राइट्स के। वो देख लेते हैं। डॉक्ट्रिन ऑन कन्वेंशन, नॉन क्रिमिनलाइजेशन नेचर है मैरिटल रेप का, वो ब्रिटिश एरा के जो एक्ट है हमारे देश के अंदर उनको फॉलो करते हुए है, जहाँ पे जो मैरिटल रेप है वो लार्जली इन्फ्लुएंस होता है, जो डॉक्ट्रिन है उसके अंदर मर्ज किया जाता है, क्योंकि जो वुमेन की आइडेंटिटी है वो उसके हस्बैंड के साथ में मिक्स कर दी जाती है। इसी वजह से उसे सेपरेट आइडेंटिटी नहीं माना जाता, हालांकि अब माना जा रहा है इंडिया के अंदर। फिर है फंडामेंटल राइट का वोलेशन है, आर्टिकल 14 का वोलेशन है। ये आर्टिकल 14 है वो राइट टू इक्वलिटी प्रोवाइड करवाता है, जो कि यहाँ पे चली जाती है इस केस के अंदर। वॉयलेट करता है ये आर्टिकल 21, जो कि हमारा राइट टू लाइफ है, उसके अंदर काफ़ी सारे राइट्स होते हैं, उनको वॉयलेट करता है, जैसे कि राइट टू हेल्थ है, प्राइवेसी है, उसकी डिग्निटी है, उसको सेफ़ लिविंग कंडीशंस मिलनी चाहिए, उसके लिए सेफ़ इन्वायरमेंट होना चाहिए बाकी सब के बीच में। फिर इसके क्या क्या इम्पैक्ट पड़ते हैं? मेंटल हेल्थ इम्पैक्ट पड़ते हैं, जैसे कि उसे डिप्रेशन हो सकता है, एंजाइटी हो सकती है, इमोशनल डिस्ट्रेस हो सकता है, सुसाइडल थॉट्स आ सकते हैं। मैरिटल रेप और वॉयलेंस अंडरमाइन करता है चिल्ड्रन हेल्थ को और वेलबींग को। मैरिटल रेप विक्टिम्स हैं वो एक स्ट्रेंजर और एक्विटेंस रेप के विक्टिम से भी ज़्यादा ख़राब एक्सपीरियंस से गुजरती हैं, क्योंकि उनके साथ में मल्टीपल रेप इंसिडेंट्स होते रहते हैं। विक्टिम जो मैरिटल रेप है उसके होने के बावजूद शादी के अंदर बना रहता है काफ़ी सारे रीजंस की वजह से। वो क्या हो सकती है? और भी ज़्यादा वायलेंस हो सकता है, उसकी फाइनेंशियल सिक्योरिटी चली जाएगी, लो सेंस होने की वजह से उसकी सेल्फ वर्थ है वो चली जाएगी, या फिर होप होती है उसकी को उसका पार्टनर है वो एक दिन बदल जाएगा। और क्या इम्पैक्ट होता है? डोमेस्टिक वायलेंस में और भी बढ़ोतरी हो सकती है और अनवांटेड प्रेगनेंसीज भी हो सकती हैं। फिर इसका वे वर्ड क्या दे सकते हैं हम? जेसी वर्मा कमेटी ने काफ़ी ज़्यादा इश्यूज़ हैं वो रेज़ किए थे इसके बारे में और इम्प्लीमेंट करने के लिए कहा था, उसकी रिकमेंडेशंस को उन्हें हमें इम्प्लीमेंट करना चाहिए। इसे कब बनाया गया था? जब नेशन वाइड प्रोटेस्ट देखने को मिले थे। दिसंबर 16, 2012 का केस, आई होप सभी को पता होगा इसके बारे में, ये निर्भया का केस है। 2013 के अंदर यूएन कमेटी ऑन एनिबलेशन ऑफ डिस्क्रिमिनेशन अगेंस्ट वुमेन, जिसे इन शॉर्ट CEDAW बुलाते हैं, इसने भी रिकमेंडेशंस दी थी इंडियन गवर्नमेंट को कि उसे क्रिमिनलाइज करना चाहिए मैरिटल रेप को और इसे इम्प्लीमेंट करना चाहिए हमें। और साथ ही साथ ये हमारी नेशन की रैंक है उसको भी बढ़ाएगा, किसके अंदर? जेंडर गैप इंडेक्स के अंदर और जेंडर इक्वालिटी इंडेक्स के अंदर। वुमेन राइट अवेयरनेस प्रोग्राम्स को भी चलाना चाहिए, ये जैसे कि केनिया के अंदर चलाए जाते हैं। इसके अंदर जो मैरिटल रेप की विक्टिम्स हैं उनको शेल्टर प्रोवाइड करवाया जाता है, उनकी काउंसलिंग की जा सकती है, प्रैक्टिकल और लीगल एडवाइस दी जाती है, और ऐसे ही काफ़ी सारी और सर्विसेज हैं जो उनको प्रोवाइड की जाती हैं। एजुकेशनल और प्रिवेंशन प्रोग्राम हैं वो भी लोकल, स्टेट और नेशनल लेवल पे चलाने चाहिए ताकि अवेयरनेस को फैलाया जा सके। फिर हमें ज़रूरत है कि हम इंक्रीज़ करें वुमेन की कनेक्टिविटी NGOs के साथ में और सेल्फ हेल्प ग्रुप के साथ में। हमें एजुकेशन और भी ज़्यादा प्रोवाइड करवानी होगी वुमेन की। अगर उनको एजुकेशन होगी, उनको अपने राइट्स के बारे में पता होगा तो अपनी आवाज़ उठा पाएंगी। फिर हमें और भी ज़्यादा एम्फेसिस देना होगा वुमेन एम्पावरमेंट स्कीम्स के ऊपर, जैसे कि उज्ज्वला स्कीम है, वन स्टॉप सेंटर स्कीम है, इसी तरह की और भी स्कीम्स लेकर आनी होंगी ताकि वुमेन को और भी ज़्यादा एम्पावर किया जा सके। और साथ ही साथ ज़रूरत है कि हम प्रॉपरली इम्प्लीमेंट करें और बनाएं ऐसे रूल्स एंड रेगुलेशंस मैरिटल रेप के ऊपर ताकि उसे रोका जा सके। फिर हम कंक्लूजन क्या दे सकते हैं? इंडिया अब अलग अलग आइडेंटिटी प्रोवाइड करवाता है अब एक हस्बैंड को और उसकी वाइफ को। सो ये नीड ऑफ द आवर है कि हमें क्या करना चाहिए? मैरिटल रेप को रेप लॉज के अंदर लेकर आना चाहिए ताकि वुमेन सेफ्टी को इंश्योर किया जा सके, और इसकी वजह से हम हमारा एक सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल है उसको भी अचीव कर पाएंगे, जो कि है जेंडर इक्वालिटी। आपको बताना है कि वो कौन से नंबर का सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल है। ये कुछ परसेंटेजेस हैं करंटली जो मैरिड वुमेंस हैं 15 to 49 की एज के बीच में, जिन्होंने एक्सपीरियंस किया है अपनी लाइफ में सेक्सुअल वायलेंस 2005 से 2006 के बीच की ये डेटाज हैं। इसको देख लेते हैं। इसके अंदर टॉप स्टेट है वो है वेस्ट बंगाल, इसकी परसेंटेज है वो 21.1% है। उसके बाद में है राजस्थान जो कि 20% के साथ में तीसरा नंबर पर आती है 19.3%, जो कि है बिहार के अंदर, और सबसे कम है मेघालय के अंदर जिसकी परसेंटेज है 1%। उसके बाद में मिजोरम 1.4% के साथ में, और उसके बाद में हिमाचल प्रदेश 1.6% के साथ में।